हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल हिट मूवी एक्सप्लेन में। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई थी जिसका नाम वेडनेसडे था, जिसके टोटल 8 एपिसोड हैं और 7 एपिसोड्स को हम अपने इसी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम वेडनेसडे की 8वीं एपिसोड मतलब लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो इसका फर्स्ट एपिसोड आपको देखना चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेडनेसडे जैसे ही टाइलर को छूती है तो उसे विजन्स नज़र आते हैं, जिसमें उसे सब क्लियर हो गया था कि टाइलर ही असल में मॉन्स्टर है। फिर वहाँ से वो चली जाती है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि वेडनेसडे टाइलर को एक जगह पर बुलाती है और कहती है कि जेवियर को फंसाया गया है जबकि असल में तुम ही मॉन्स्टर हो। टाइलर उसकी सारी बातों को मानने से इनकार कर देता है। टाइलर कहता है कि अगर मैं मॉन्स्टर होता तो अब तक तुम्हें मार देता, पर तभी वहाँ वेडनेसडे के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और टाइलर को पकड़कर एक कुर्सी पर बांध देते हैं। अब वेडनेसडे टाइलर पर तशद्दुद करके उसे मॉन्स्टर में बदलना चाहती थी, पर वेडनेसडे की इन हरकतों को वह उसके फ्रेंड्स देख नहीं पाते और वो ये कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि टाइलर ही मॉन्स्टर है। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वेडनेसडे जैसे ही टाइलर को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ टाइलर के फादर आ जाते हैं और वो वेडनेसडे को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। अब वेडनेसडे पुलिस स्टेशन में उनको बताती है कि आपका बेटा ही मॉन्स्टर है और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं और आपकी वाइफ भी एक मॉन्स्टर थी जिसकी वजह से आपका बेटा मॉन्स्टर है। मगर वो सब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। फिर जब वेडनेसडे वहाँ से जाने लगती है तो टाइलर उसके पास आता है और कहता है कैसा लगा हार कर, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। इसके बाद वेडनेसडे जब स्कूल में आती है तो प्रिंसिपल उसे कहती है कि तुम सारी हदें पार कर चुकी हो, जिसकी वजह से तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। यहाँ पर भी वेडनेसडे उसे बार बार यही कहती है कि टाइलर ही असली मॉन्स्टर है और आप क्यों नहीं इस बात को तस्लीम कर लेती, पर प्रिंसिपल उसकी कोई किसी बात पर यकीन नहीं करती और वेडनेसडे को कहती है कि यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वेडनेसडे सीधा जेवियर से मिलने जाती है जहाँ पर वो जेल में बंद होता है। वेडनेसडे उसे बताती है कि टाइलर ही असली मॉन्स्टर है और उसने तुम्हें मेरे जरिए इस जाल में फंसाया है। जेवियर उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे कहता है कि सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, अगर तुम अकेडमी छोड़ जाओगी तो सब मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लग जाती है और फिर आखिरी मुलाकात करती है और आखिर में वो अपने दोस्त यूजीन से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उसे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद यूजीन उसे अपने उस रात को होने वाले हादसे के बारे में बताता है। वो बताता है कि जब धमाका हुआ तो धमाका करने वाले के जूते लाल थे। ये बात सुनकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। ये सुनकर वो अपनी उसी टीचर के पास जाती है जिसे सब पसंद करते थे। वेडनेसडे उससे कहती है कि असली कातिल तुम ही हो, तुम ही ने टाइलर को अपने कंट्रोल में करके उसे मॉन्स्टर बनाया और वक्त के साथ साथ उसे अपना गुलाम बनाया और काफी लोगों को उसके जरिए मरवा भी दिया। वेडनेसडे उससे कहती है कि तुम्हारा असली नाम लॉरल गेट्स है और इतने में ही टाइलर भी वहां आ जाता है और तुम ही थी जो टाइलर को कंट्रोल करती थी, पर आज टाइलर मेरी बात मानेगा। अब लॉरल को ये पता चल गया था कि वेडनेसडे अब सब जानती है और वो टाइलर से कहती है कि मेरे लिए वेडनेसडे को मार डालो, ये हम दोनों के बारे में जान चुकी है। पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि वो टाइलर नहीं बल्कि प्रिंसिपल है। वेडनेसडे ने प्रिंसिपल से कहा था कि आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए, मिस थॉर्नहिल ही लॉरल गेट्स है और ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अब प्रिंसिपल के सामने भी सच्चाई आ गई थी कि लॉरल गेट्स कोई और नहीं मिस थॉर्नहिल है, जो कि क्रैकस्टोन को जिंदा करके नेवरमोर को ख़त्म करने आई है। अब ये सब देखने के बाद लॉरल गेट्स प्रिंसिपल को मार देती है और वेडनेसडे को भी बेहोश करके जादूगर की गुफा में ले जाती है। गुफा में होश आने पर वेडनेसडे देखती है कि जिन लोगों को मार कर बॉडी पार्ट्स इकट्ठे किए गए थे वो दरअसल जादूगर को दोबारा जिंदा करने के लिए किए गए थे। यहाँ पर मिस थॉर्नहिल उसे बताती है कि जब गुडी एडम ने जादूगर को मारा था तो गुडी एडम ने अपने खून से उसकी कब्र पर एक ताला लगा दिया था और अब जादूगर को जिंदा करने के लिए हमें गुडी की फैमिली मतलब एडम्स फैमिली में से किसी का खून चाहिए और आज मुझे वो मौका मिल गया जादूगर को जिंदा करने का। इसके बाद वो वेडनेसडे के हाथ पर कट लगा देती है जिससे उसका खून निकलने लग जाता है। फिर वो उसके खून से जादूगर का ताला खोल देती है और उससे जिंदा होकर जादूगर अपनी कब्र से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो वेडनेसडे को चाकू मार देता है जिसकी वजह से वेडनेसडे काफी जख्मी हो जाती है। मारने के बाद वो नेवरमोर की तरफ जाता है उसको तबाह करने के लिए। दूसरी तरफ गुडी वेडनेसडे के पास आ जाती है और उसको ठीक कर देती है और गुडी वेडनेसडे से कहती है कि मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है मगर मैं आपके बाद तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। वेडनेसडे उड़कर नेवरमोर को बचाने के लिए जाने लगती है कि तभी वहां टाइलर आ जाता है। अब टाइलर मॉन्स्टर बनकर उस पर हमला कर देता है और उसको मारने ही वाला था कि तभी वहां वेयरवुल्फ आ जाती है और वो वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसकी रूममेट इनिड होती है, जो आज पहली बार वेयरवुल्फ बनी थी, वो भी वेडनेसडे को बचाने के लिए। यहाँ वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर के बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है
जिसमें इनिड मतलब वेयरवुल्फ मॉन्स्टर पर काफ़ी भारी पड़ रही होती है। इसके बाद वेडनेसडे जादूगर को रोकने के लिए एकेडमी में आ जाती है। जेवियर भी वहां वेडनेसडे की मदद करने के लिए आ जाता है। जादूगर जेवियर को देखकर उस पर हमला करता है, पर वेडनेसडे आगे आ जाती है, जिसकी वजह से वेडनेसडे काफ़ी जख्मी हो जाती है और जेवियर से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और बाकी लोगों को भी ले जाओ। और इसके बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है और तलवार की मदद से जादूगर से लड़ने लग जाती है। मगर जादूगर काफ़ी ताकतवर था, जिसकी वजह से वो उसके सामने टिक नहीं पाई। जादूगर उसे मारने ही वाला था कि बियंका वहाँ आ जाती है और वो जादूगर का ध्यान भटका देती है, जिसकी वजह से वेडनेसडे को मौका मिल जाता है और वो टूटी हुई तलवार को जादूगर के दिल के आर पार कर देती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे गुडी एडम ने कहा था। और जादूगर एक बार फिर से मर जाता है। जादूगर के मरते ही मिस थोनिल वहां आ जाती है और वेडनेसडे को मारने ही वाली थी कि वहां वेडनेसडे का फ्रेंड यूजीन आ जाता है। और यूजीन भी एक आउटकास्ट था, जिसके पास किसी भी जानवर से बात करने की ताकत थी। इस ताकत की वजह से वो अपनी सारी शहद की मक्खियों को बुलाकर उस पर अटैक करवा देता है। अब जब वेडनेसडे अपने मिशन में कामयाब हो जाती है तो वो बाहर आती है। बाहर आकर वो अपनी रूममेट इनिड को देखती है, जो काफी जख्मी होती है। और अब वेडनेसडे का यहाँ मिशन खत्म हो चुका था और वो वापस अपने घर की तैयारी करने लग जाती है। वो अपनी नॉवल को पूरा करती है, पर उसे शक था कि ये कहानी क्या वाकई ही अभी यहीं खत्म हो गई है या नहीं, इसलिए वो अपनी नॉवल के एंड में सवालिया निशान लगाकर छोड़ देती है। नॉवल पूरा करने के बाद वो जेवियर से मिलने के लिए जाती है, जहां वो उसे एक मोबाइल गिफ्ट करता है। फिर जब वेडनेसडे गाड़ी में होती है तो उसे मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें उसकी तस्वीरें होती हैं। इसके साथ उसे एक मैसेज और भी आता है, जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम पर नज़र रखी हुई है। अब वेडनेसडे ये सोचती है कि थोनिल तो मर गई है, तो अब ये कौन है जो मुझे मैसेज कर रहा है। इसके बाद हम पुलिस की गाड़ी देखते हैं, जिसमें टाइलर को बांध कर कहीं ले जा रहे थे कि तभी अचानक से टाइलर मॉन्स्टर बन जाता है और सभी पुलिस वालों को मार देता है। दोस्तों, जिसका मतलब ये है कि मिस थोनिल की तरह अभी भी कोई है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। और इसी के साथ ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आई होप कि आपको वेडनेसडे की ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप आसानी देख सकें। अब मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग मूवी के साथ।